नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। अप्रैल 2024 आपके जीवन में बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि अप्रैल 2024 में ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य के कारक शुक्र भी अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग बनेगा, साथ ही साथ विपरीत राजयोग भी बनेगा। अप्रैल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ग्रहों का गोचर कुंडली के मात्र 3 भाव में हो रहा है और तीनों ही भाव पूरी तरह से जागृत रहेंगे। ये एक ऐसा दुर्लभ ग्रह गोचर अप्रैल में बन रहा है जो कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में बन रहा है और इसका बहुत ही व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे अप्रैल में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस, विवाह और व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा ये माह, दाम्पत्य सुखों, संतान, शेयर मार्केट, भाग्य और विदेश गमन और विदेशों से लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, कला जगत, सिनेमा जगत, मीडिया और कारपोरेट जगत से जुड़े जातकों को लाभ के क्या क्या अवसर मिलेंगे अप्रैल में, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है उसमें अगर 6 लिखा हुआ है तो आपकी राशि कन्या राशि है और आप उसी के आधार पर इस वीडियो को समझिएगा। तो यह है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं युवराज बुध। बुध का गोचर कुंडली के 8वें भाव में है। 9 अप्रैल को बुध राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनेगा, शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में है और 13 अप्रैल को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे। मंगल 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 23 अप्रैल को 7वें भाव में आएंगे। शुक्र 31 मार्च से ही 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग बना रहे हैं। शनि 6ठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और केतु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो है ग्रह गोचर। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर जरूर करेंगे कि मार्च के महीने में आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आईं, इन समस्याओं का कारण क्या था। क्योंकि जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आईं, तो भविष्य में उसी तरह का ग्रह गोचर बनने पर आप सावधान रहेंगे और अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर वैसा ही आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी आपके अनुभव का लाभ मिल सके। कालपुरुष कुंडली में शनिदेव को कर्म का कारक और लाभ का कारक माना गया है और शनिदेव आपकी कुंडली के 6ठे भाव में विपरीत राजयोग भी बना रहे थे, लेकिन मार्च के महीने में आपको शनि के गोचर का कोई लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि 12 फरवरी से लेकर के 18 मार्च के बीच शनि अस्त हो गए थे।
शनि जैसा ग्रह अस्त हो जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे कामकाज, कारोबार, रोजगार, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। 36 दिन शनि के अस्त होने का नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि आपके काम कारोबार की गति धीमी हो गई। कोई नया कारोबार शुरू किया तो वो आगे नहीं बढ़ पाया। रोजगार व्यापार में मंदी के कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। सबसे ज़्यादा कष्ट तो उन्हें हुआ होगा जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी या जिनकी कुंडली में शनि खराब थे। हालात ये बने होंगे कि आप काम करने के इच्छुक थे लेकिन आपको काम नहीं मिला होगा और एक एक पैसे के लिए आपको परेशान होना पड़ा होगा। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी। आप विदेश जाना चाहते थे, विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन शनि के अस्त होने के कारण आपके प्रयासों में बाधा आई और आप विदेश नहीं जा पाए। शनि 6ठे भाव में है जो कि रोगों का होता है, 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं जो कि अस्पताल का होता है। तो शनि के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आप परेशान हुए होंगे। आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, थकान, आलस्य, काम में मन न लगना, काम को टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब आपके साथ हुआ होगा। आर्थिक संकट, कारोबार में मंदी, खराब स्वास्थ्य और आपके अपनों का आपसे दूर होते जाना, इसके कारण इतना अधिक मानसिक तनाव, चिंता, हताशा, निराशा की स्थिति बनी होगी कि हो सकता है आप डिप्रेशन की स्थिति में आ गए हों। कमेंट करके बताइएगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है और जब भी कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ गोचर करते हैं तो सूर्य भी पीड़ित होते हैं और शनिदेव भी पीड़ित होते हैं। 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच सूर्य का गोचर कुंभ राशि में था। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, तो शत्रु राशि में और शत्रु के साथ गोचर करते हुए सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। 6ठे भाव में सूर्य का गोचर था शनि के साथ। शनि के अस्त होने और पीड़ित होने का प्रभाव आप समझ चुके हैं। सूर्य की बात करें, सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, लेकिन 6ठे भाव में पीड़ित होने के कारण अगर आप नौकरी में थे तो वहाँ पर परेशानी आई होगी, विघ्न बाधाएं आई होंगी, उठापटक की स्थिति बनी होगी। 6ठा भाव नौकरी का होता है। सूर्य जब भी 6ठे भाव में गोचर करते हैं तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है, लेकिन छात्रों को भी सूर्य के पीड़ित होने के कारण जो सफलता वो चाहते थे वो नहीं मिल पाई होगी। सूर्य पिता के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं, हमारा आत्मबल, हमारा आत्मविश्वास होता है सूर्य। तो इस गोचर काल में हो सकता है कि पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ हो या आपके बॉस, आपके सीनियर से आपके संबंध खराब हुए हों। जो लोग राजनीति में थे वहाँ पर उठापटक की स्थिति बनी होगी। आपको शासन प्रशासन और गवर्नमेंट सिस्टम का सहयोग नहीं मिल पाया होगा। बहुत से काम जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सहयोग से बनना था उसमें बाधा आई होगी। हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलना था और वो पैसा आपको ना मिल पाया हो। सूर्य के पीड़ित होने के कारण, चूँकि 6ठे भाव में है, रोग के भाव में है, जो जातक ओल्ड एज के थे, जिनको हार्ट प्रॉब्लम थी, एंजाइना पेन, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या सिरदर्द से जो लोग पीड़ित थे उनको विशेष समस्या आई होगी। कमेंट करके बताइएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल में जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो है दैत्य गुरु शुक्र का और आपके राशि के स्वामी बुध का। शुक्र सप्तम भाव में मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 9 अप्रैल को यहाँ पर जब बुध आएंगे तो बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। शुक्र आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। 2 अत्यंत महत्वपूर्ण भाव के स्वामी होकर के शुक्र
जब मालव्य राजयोग बनाएंगे तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन का राजयोग है, जो थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिला देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च की राशि या स्वराशि में है या मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो ये निश्चित है कि आपको जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। गोचर में मालव्य राजयोग बनने पर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना गति से बढ़ता है। शुक्र भाग्येश हैं और केंद्र में है, मालव्य राजयोग बना रहे हैं। भाग्य इस समय पूरी तरह से चमक उठेगा और भाग्य के चमकने से, भाग्य का साथ मिलने से आपके जो काम अधूरे रह गए थे वो सभी काम इस समय पूरा होगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। जो जातक कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उन जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है और अगर आप सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं या महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो आपको विशेष लाभ होगा। आप फैशन डिज़ाइनिंग का, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य, गारमेंट्स का, परफ्यूम्स का, कॉस्मेटिक्स का, श्रृंगार प्रसाधन का कार्य कर रहे हैं या आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण के कार्य से जुड़े हुए हैं या सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, एलईडी है, डिज़ाइनर ड्रेसेस, फर्नीचर है, वॉशिंग मशीन है, इस तरह की चीज़ें, या आप लग्जरी और कंफर्ट से के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, फन पार्क है, कोई पिकनिक स्पॉट है, इस तरह के क्षेत्रों से जो कला और सौंदर्य से जुड़े हुए हैं, सुख सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, अगर आप इस तरह का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो मालव्य राजयोग आपको बहुत अधिक धन प्रदान करने वाला होगा। शुक्र सप्तम भाव में है और राहु के साथ हैं। अचानक से आपके विवाह का योग बन जाएगा। अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विवाह के लिए अत्यंत शुभ योग बनेगा राहु और शुक्र की युति बनने से। शुक्र प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं। मालव्य राजयोग बनने पर आपका लगाव अपने कैरियर, प्रोफेशन, शिक्षा, संतान, व्यापार और जीवन साथी से बढ़ेगा। राशि के स्वामी बुध आपके दशम भाव के स्वामी हैं। शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र से भी पैसा मिलेगा। कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। आपने कोई काम किया है, पैसा आपका पेमेंट नहीं हो पाया था, वो पेमेंट आपको मिलेगा। इस समय आप अपने कैरियर, प्रोफेशन और व्यापार के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे। व्यापार व्यवसाय में पूरे मन से काम करेंगे और संतान और जीवन साथी के प्रति गहरा लगाव महसूस करेंगे। अगर रिलेशन में है तो रिलेशन में भी प्रेम, आकर्षण और समर्पण की भावना बनेगी और विवाह के लिए अत्यंत शुभ योग है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए तो गोचर में मालव्य राजयोग बनने पर आपको ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग और टीवी सीरियल के क्षेत्र में, टीवी एंकरिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के क्षेत्र में विशेष सफलता मिल सकती है। चूँकि मंगल 23 अप्रैल को यहाँ पर आ जाएंगे। मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरा भाव जो है वो फिल्म जगत को शो करता है। शुक्र आपके सपनों, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। मालव्य राजयोग बनने पर आपकी कोई पुरानी इच्छा धन संबंधी, संतान संबंधी, विवाह संबंधी, वाहन संबंधी जरूर पूरी होगी। नए घर, नए वाहन, सुख सुविधा के नए साधनों की प्राप्ति होगी इस राजयोग के बनने पर। आपके राशि के स्वामी बुध का गोचर कुंडली के
अष्टम भाव में है और बुध 9 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आएंगे। अष्टम भाव जो होता है परिवर्तन का होता है। बुध व्यापार के कारक हैं और आपके दशम भाव के कारक हैं, करियर प्रोफेशन के कारक हैं। तो 9 अप्रैल तक आपके करियर व्यापार में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। बुध की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो आप धन का संचय भी करेंगे। करियर में और बिजनेस में 9 अप्रैल तक थोड़ी भागदौड़ और थोड़ी उलझनें ज़रूर रहेंगी, क्योंकि बुध का गोचर अष्टम भाव में है। लेकिन जैसे ही बुध 9 अप्रैल को सप्तम भाव में आ जाएंगे तो स्थितियां आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। यहाँ पर बुध केंद्र में बैठे होंगे और आपके लग्न पर अपनी ही उच्च की राशि पर दृष्टि डालेंगे, तो बुध के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी। और यहाँ पर सूर्य भी रहेंगे 13 अप्रैल तक। सूर्य की भी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी विल पावर बढ़ेगी, शासन सत्ता का सहयोग भी मिलेगा। अगर आप अपने काम में कोई बदलाव चाहते हैं और आप बदलाव करने की सोच रहे थे काफ़ी दिनों से, तो कर सकते हैं, उसका सकारात्मक फल आपको मिलेगा। सूर्य केंद्र के भाव में है, 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से अच्छा लाभ मिलेगा। विदेशों से नए व्यापारिक संबंध बनेंगे, नई बिजनेस डील होगी। शुक्र भी साथ में है जो कि धन के कारक हैं, और राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो अचानक से धन लाभ भी होगा। विदेशों में रुका हुआ धन आपको मिलेगा। वो बिजनेसमैन जो कन्या राशि के हैं वो उनको इस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश यात्राओं का योग बनेगा, लेकिन ध्यान रहे कि सप्तम में राहु का भी गोचर है, इसलिए बाहरी लोगों से, विदेशी लोगों से डील करते समय थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि राहु गलतफहमी और भ्रम पैदा कर देते हैं और सूर्य आपके अहंकार को जागृत करते हैं। जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश करने से बचिएगा और किसी तरह की रिस्क लेने से भी बचिएगा, क्योंकि 23 अप्रैल को जब यहाँ पर मंगल आ जाएंगे तो आपकी रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे, जल्दबाजी की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। इस बात को लेकर के आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा। अगर आप इस समय घर से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर समय है। लेकिन ध्यान रहे, बाहरी लोगों पर एकदम से भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि बुध 9 अप्रैल तक अष्टम भाव में रहेंगे। राशि के स्वामी जब अष्टम भाव में रहेंगे तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के कारक होते हैं। कागजी कार्रवाई बड़े ध्यान से कीजिएगा, बातचीत में संयम रखिएगा, लेन देन में भी सावधानी बरतिएगा। और अगर फाइनेंस के काम से जुड़े हैं, ब्याज बट्टा गिरवी के कार्य से जुड़े हैं, तो विशेष सावधानी बरतिएगा। सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे और आप नई नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे। मान सम्मान, नेम फेम आपका बढ़ेगा। जो लोग नौकरी में हैं उनको प्रमोशन का लाभ भी मिलेगा। लेकिन सप्तम भाव में राहु भी हैं, मंगल भी आ जाएंगे, सूर्य भी हैं। तीन ग्रहों का गोचर जो कि अग्नि तत्व ग्रह हैं, सूर्य मंगल अग्नि तत्व हैं, राहु वायु तत्व ग्रह हैं। आग को भड़काने वाले ग्रह यहाँ पर बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के आपको विशेष सावधानी बरतना पड़ेगा। शनि और मंगल का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है और 6ठे भाव में शनि और मंगल बहुत मजबूत होते हैं। यहाँ पर 23 अप्रैल तक मंगल रहेंगे और शनि तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपके शत्रु पराजित हो रहे होंगे। मंगल अष्टम के स्वामी होकर के 6ठे में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल भी विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो आपकी कुंडली के 6ठे भाव में दो विपरीत राजयोग बनेंगे। मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का होता है,
तो यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ कीजिएगा। शनि और मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, विदेश संबंधी कार्यों में विशेष सफलता दिलाएंगे। ध्यान रहे कि छठे भाव में शनि मंगल की युति है, तो अगर आप इस गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो ये कीजिएगा कि अपने डेली रूटीन को सही कीजिए। एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार कार्य कीजिएगा, टाइम की पंक्चुअलिटी का ध्यान रखिएगा। और दूसरे, आपके अधीनस्थ जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका विशेष ध्यान रखिएगा। व्यवहार उनके साथ बहुत अच्छा रखिएगा और सेवा भाव के साथ कार्य कीजिएगा। साथ ही साथ 12वें भाव पर दृष्टि है, 12वां भाव दान पुण्य चैरिटी का होता है, तो अपने आप को दान पुण्य चैरिटी से जोड़ करके चलिए, गरीबों की मदद कीजिएगा। आपको शनि मंगल के डबल विपरीत राजयोग का पूरा लाभ मिलेगा। मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं, नौकरी में हैं तो ट्रांसफ़र का लाभ मिल सकता है, लेकिन वाद विवाद से बच के रहना है। कमर, कंधों, जोड़ों के दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। छठे भाव में शनि मंगल हैं, आप लोन चाहते हैं, होम लोन, बिजनेस लोन बड़ी आसानी से मिल सकता है, लेकिन कोर्ट कचहरी का मैटर अगर कोई है तो उसे टाल दीजिएगा अगले महीने के लिए। शनि पंचमेश होकर के छठे भाव में है तो छात्रों के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन लव रिलेशंस में सावधानी और शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करने से बचिएगा। तो इस तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए शनि और मंगल बहुत शुभ फल देने वाले हैं। आपकी कुंडली के 7वें भाव में राहु शुक्र बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। 7वां भाव व्यापार का है। कन्या राशि के वो जातक जो व्यापार से जुड़े हैं, खासतौर के कला जगत के, सौंदर्य से संबंधित चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए राहु शुक्र की युति बहुत बड़ा लाभ देने वाली होगी। धन का लाभ मिलेगा। राहु छाया ग्रह हैं, राहु की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर है और राहु शुक्र के साथ हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री और ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। और शुक्र भाग्य के स्वामी हैं तो भाग्य भी आपका साथ देगा। तो कुल मिलाकर के केतु की कन्या राशि के जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस गोचर का लाभ उठाइएगा और थोड़ी बहुत जो मैंने सावधानियां बताई हैं उसका ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो, ये जानकारी आप अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।